जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। लगभग 150 से ज्यादा देशों में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ था और आज के समय में इस डे का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर बात करें इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो इसका शुरुआत 1972 में 1972 में स्वीडन के एक सिटी है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। याद रखना, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम। अब इस कॉन्फ्रेंस में एनवायरनमेंट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कि किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाना है, अपने पृथ्वी को बचाना है। तो यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, कि हम लोग हर साल मतलब अब 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। और उसके बाद से ही 1973 से हम लोग हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और लगभग इसमें सारे देश, विश्व भर के जितने भी देश हैं, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सब लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। जो 1973 में जो पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया था, उसका थीम क्या था? देखिए, हर जब एक डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका एक थीम होता है कि इस थीम को लेकर उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यह थीम क्या था? जो पहला जो 1973 में जब सेलिब्रेट किए थे हम लोग, पहला ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो ये हमारा थीम था। अगर इस साल का अगर बात करें, अगर पिछले साल का बात करें 2023 का, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थीम था हमारा। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मतलब जो प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। हालांकि बहुत सारे प्रयास भी किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद में भी उतना ज्यादा प्लास्टिक बैन बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देश के शहरों में, हमारे भारत देश के शहर में उतना ज्यादा अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। खैर, इस साल का थीम क्या है 2024 का अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। लैंड रिस्टोरेशन मतलब क्या है कि आज के समय में जो हमारा जो लैंड है काफी डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। एक केमिकल, जैसे हम लोग खेती करते हैं, खेती करने में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा जो भूमि है वो डिग्रेड कर रहा है, उसका जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो रहा है। तो कैसे उस लैंड को रिस्टोर किया जाए? तो लैंड रिस्टोरेशन। दूसरा, डेजर्टिफिकेशन। बहुत सारे इलाकों में आज रेनफॉल नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण ये बहुत बड़ा समस्या है। तीसरा, ड्राउट, सूखा जो पड़ रहा है, ये हमारा मेन थीम है। तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा, इसको आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का 2024 का थीम क्या है? तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। सबसे पहला जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। 2023 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था उसका थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर बात करें, स्लोगन भी एक डिसाइड होता है कि स्लोगन क्या है इसका। तो इस साल का जो स्लोगन है हमारा, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। देखिए, इसका मतलब कि आवर लैंड, हमारा जो भूमि है उसको कैसे बचाना, ये स्लोगन है कि हमारा जो भूमि है, जो पृथ्वी है, हमारा है। आवर फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारे आने वाले जो पीढ़ी का जो भविष्य हुआ है। अगर इस तरह से पर्यावरण के ऊपर जब खतरा मंडरा रहा है, हम लोग पोल्यूशन को रोक नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से गर्मी आज बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा ऑब्वियस बात, हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो भी उसके ऊपर प्रभाव होगा। तो वही हमारा जो स्लोगन है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर, और #जनरेशन रिस्टोरेशन। जनरेशन रिस्टोरेशन मतलब जो हमारा भविष्य उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। इसमें मेन आपका बात किया गया है कि वी आर की, खास करके जो यूथ को कैसे इसमें एनवायरनमेंट को बचाने में यूथ को कैसे, यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, किस तरह से जो पर्यावरण को बचाने में युवाओं का भागीदारी कैसे हो, कैसे उसको बचाया जाए।
और इसका एक होस्ट कंट्री होता है। हर साल ये जो एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और हर साल एक होस्ट कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री को एक जिम्मेवारी दिया जाता है कि आप इस डे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। तो इस साल का जो होस्ट कंट्री है आपका, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब इस तरह से सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या है एनवायरमेंट को लेकर, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हर साल देख रहे हैं गर्मी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है आपका, बहुत सारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 70 से 80% जो ग्लेशियर है, खास करके भारत में जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सबका जो सोर्स है ग्लेशियर है, इस सब ग्लेशियर आपका सूखने वाला है, सब पिघलने वाला है। ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका सी लेवल बढ़ेगा, तो जो बहुत सारे आइलैंड जो कंट्री है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे पेड़ों का जो कटाई किया जा रहा है, पोल्यूशन हर सेक्टर में बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, पोल्यूशन बढ़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ह्यूमंस के ऊपर पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो पेड़ पक्षी बहुत सारे हम लोग जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बहुत सारे एक्सटिंक्शन स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है, बहुत सारे प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है, बहुत सारा ऐसा प्रजाति है जो खतरे के निशान पे है, बहुत सारा ऐसा प्रजाति है जो जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो बहुत सारे प्रजाति, बहुत सारे पक्षी का जो प्रजाति है वो आज हमारे भारत से या विश्व से खत्म हो चुका है, एक केवल और केवल किसके कारण, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज के कारण। तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और इसके कारण जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। आज हमारा जैसे भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, या पूरे विश्व का धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए जनसंख्या को फीड करना बहुत जरूरी है, उनका जो फूड का रिक्वायरमेंट वो भी बढ़ेगा। और ऐसे समय में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा जो अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे पहले बारिश होता था, जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रहा है, अब बारिश, नाइजीरिया, ये सब कंट्री, बारिश नहीं होने के कारण वहां पे ड्राउट हो रहा है, विगत 4 वर्षों से ड्राउट है। और ड्राउट के कारण वहां पे फूड सिक्योरिटी का समस्या है, भोजन नहीं लोगों को मिल रहा है, फमाइन आएगा, स्टारवेशन के कारण बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो ये सब समस्या है। और भी अगर बात करें तो इसका इकोसिस्टम को कैसे रिस्टोर करना है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है, उसको कैसे रिस्टोर करना है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव अगर हमारे ऊपर जो पड़ रहा है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, सिंपल तरीके से अगर हम समझते हैं, आज के समय में इतना गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ने के कारण जिसके घर में एसी लगा हुआ है वो तो अच्छे से चैन का नींद सो रहा है, बाकी बहुत सारे घरों में एसी नहीं लगा हुआ, बहुत सारे पुअर पीपल हैं, मतलब बहुत, तो उनको तो गर्मी झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे जो मजदूर लोग हैं बाहर में काम करते हैं, तो उनको हीट वेव का शिकार होना पड़ रहा है। तो पर्यावरण का नुकसान सबसे ज्यादा जो है गरीबों के ऊपर पड़ रहा है, गरीब देशों के ऊपर सबसे ज्यादा